बच्चन राधा स्वामी भारती भाग पहला दफा 51। अवतारों और देवताओं के मालिक न होने की निस्बत तो इस कदर कहना ही काफी है कि ये बाद रचना के कोई द्वापर और कोई त्रेता युग में प्रकट हुए। तब गौर करना चाहिए कि इनके प्रकट होने से पहले यानी सतयुग में किसकी पूजा होती थी और किसके वसीले से लोग परम पद हासिल करते थे। सो उस वक्त में उपासना खास हिरण्यगर्भ की, जिसको प्रणव यानी ओंकार कहते हैं, जारी थी और उसी का जिक्र वेद के उपनिषदों में लिखा है। फिर क्या वजह कि उस उपासना को छोड़कर इस वक्त में लोग मूरत और तीरथ में उलझ गए। गंगा जी भी भगीरथ के समय से जारी हुई, पहले नहीं थी। तो उस समय में कौन सा तीरथ कायम था? गरज यह कि यह जितनी पूजा अब इस समय में जारी है, नई प्रकट की हुई द्वापर, त्रेता और कलयुग की है। असल पूजा मालिक कुल की है कि जो संतों के मत के मुआफिक सब इख्तियार कर सकते हैं। पर अवतार और पैगंबरों की पूजा उसी देश में जारी होगी जहां वे पैदा हुए, और दूसरी जगह उनको न कोई जानता है और न मानता है। दफा 52। और जो कि अवतारों और पैगंबरों ने जो अपने वक्त में अपने असल पद को जहां से वे आए थे मालिक करा दिया, या खुद को आपको मालिक का भेजा हुआ, या उसका प्यारा बतलाया और लोगों से अपने ते पुजवाया या अपना इष्ट मंदवाया, तो यह बात गलत न थी। पर इस सूरत में सिर्फ उन्हीं लोगों का गुजारा हुआ जो कि उनके वक्त में मौजूद थे। उनको अपने पद की मुक्ति उन्होंने बख्शी। पर जो लोग कि उनके बाद उनके मत में आए, उन्होंने सिर्फ टेक उनके नाम की बांध ली और उनके तन मन की हालत नहीं बदली, तो इस टेक से कभी मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। यही हाल संतों के इष्ट वालों का भी समझना चाहिए कि जो शख्स की संतों के रूबरू आए और उनके चरणों में सेवा और भक्ति की और उनसे उपदेश लिया, वह बेशक अधिकारी मुक्ति के हुए। और जो पीछे हुए और उन्होंने सिर्फ इष्ट या टेक संतों की बांध ली और अपने वक्त का पूरा गुरु यानी संत या की पूरा साध न खोजा, और जो मार्ग यानी रास्ता और तरीका अभ्यास का कि संतों ने मुकर्रर फरमाया है उस पर न चले, तो वह भी और मत वालों की तरह से अधिकारी मुक्ति के नहीं हो सकते। जैसा कि और लोग मूरत या तीरथ और पोथियों और ग्रंथों की पूजा में लगे हैं, ऐसे ही जो संतों के घर के जीव भी पूजा, समाज और झंडा और ग्रंथ वगैरह में लग गए और संतों के निज स्वरूप और उनके पद का भेद और हाल रास्ते का और तरीका अभ्यास का मालूम नहीं हुआ, और बाहर मुखियों की तरह सिर्फ समाज और ग्रंथ वगैरह की टेक बांध ली, तो वे भी और मतों के बाहर मुखी पूजा करने वालों की तरह कर्म और बरम में अटक गए और मुक्ति की प्राप्ति उनको भी नहीं हुई। असल संत पंथी वह है कि जो उनके हुक्म के मुआफिक अभ्यास करे और रास्ते की मंजिलें पार करके स्थान सतपुरुष राधा स्वामी में पहुँचे या चलना उस रास्ते पर शुरू कर दे, तो वह बेशक एक दिन सच्ची मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। खुलासा यह है कि जो पिछले महात्माओं या अवतारों या पैगंबरों या देवताओं का सिर्फ इष्ट धारण करने को उनका मत समझेगा, उसका कभी छुटकारा नहीं होगा।
बचन महाराज साहब, बचन 7वां। जब तक चैतन्य शक्ति नहीं जागी हुई है तब तक नींद में, ख्वाबाभ्यास में गफलत रहती है। गहरी नींद में जितने इसके अंग हैं सब गायब हो जाते हैं और गफलत छाई रहती है। इसी तरह अभ्यास में एक स्थान से जब उत्थान होता है, अगर इसकी चैतन्य शक्ति जागी हुई नहीं है तो गफलत आ जाती है और अंतर में जो छिपी हुई चाह है वो अया और प्रगट हो जाती है। जैसे एक नीचे दर्जे का अभ्यासी था, एक दफे वो सकते की हालत में हो गया। लोगों ने समझा कि मर गया और जमीन में उसको दफन कर दिया। 2 बरस बाद वो जमीन खोदी गई, उसके सिर में चोट लगने से वो चेतन हो गया और वही घोड़ा पुकारने लगा, क्योंकि किसी घोड़े की चाह उसके अंतर में धरी थी और उसी हालत में बेहोश हुआ था। गरज कि जब तक चैतन्य शक्ति नहीं जागेगी, चाल नहीं चलेगी, मार्ग में अटक जाएगा। सहजदल कमल के नीचे जो शून्य है वो भी चैतन्य है। वहां जब सूरज जाती है तब इसमें जो वासना धरी हुई है वो नमूदार हो आती है और उसी अनुसार फिर नरदेही धारण करनी पड़ती है। और वहां पहुंचने से इस पर गफलत आ जाती है, यहां की सुध बुध भूल जाती है और इसकी कुछ पेश नहीं चलती है, लय की हालत हो जाती है। पूरे गुरु की शरण जब लेगा और जब उनका सत्संग करेगा और सुरतवंत होगा, यानी चैतन्य शक्ति जब इसकी जागेगी तब गफलत दूर होगी, बाहोश और बाअख्तियार घट में चल सकेगा। और जब तक पुरुषार्थ यानी अपना बल पौरुष है तब तक झटके और झकोले खाने पड़ेंगे और मंजिल तय नहीं होगी। दुनिया के जो और मजहब हैं सब बहिर्मुख हैं, अंतर का पूरा भेद कहीं नहीं बतलाया है और न किसी को उसकी खबर है। ये तन भांडा है, इसमें रास्ता चलने का है, अंतर इसके द्वारे हैं। जैसे यहां पिंड में बाहरी द्वारों पर जब धार आती है तब यहां का ज्ञान होता है, इसी तरह जब अंतर के द्वारे में धसेगा तब वहां का ज्ञान होगा। अंतर ही से ये जीव पैदा होने के वक्त आया है और अंतर ही में मरने के वक्त, ख्वा अभ्यास के वक्त चलना होता है। इन द्वारों को बंद करो, उन द्वारों को खोलो, चलने वाला संग लो, काल कर्म का दलन करो, फिर जीते जी मुक्ति अपनी आंखों से देख लो। जो तू घट में चालन हार, चलने वाला संग ले यार। गुरु बिन घट में राह न चलना, डर और विघन अनेकन मिलना। गुरु रक्षा जाके संग नाही, उसको काल करम भरमाही। याते सदगुरु ओट पकड़ना, झूठे गुरु से काज न सरना। वचन 8 चेतावनी। ये देश परदेश है, कोई चीज यहां ठहराव नहीं है। जैसे पतझड़ के मौसम में पत्ते झड़ते जाते हैं, ऐसे ही जीव मरते चले जाते हैं। यहां का सामान कुछ भी संग नहीं चलता, सब यहां ही रह जाता है। दुख और संताप छा रहा है, कोई भी सुखी नहीं है। तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। न जग में चैन और न स्वर्ग सुख है, न ब्रह्म पद में अमर आनंदा। जहां तलक हैगा माया घेरा, वहां तलक हैगा जम का फंदा। जो कि सच्चे भक्तजन हैं वो इस प्रदेश में मिस्ल मुसाफिर के रहते हैं।
जमीनी और आसमानी कैफियत को मालूम करके इस बात का सोच विचार करते हैं कि वो कुल करतार जिसने कि ये रचना रची है, सूरज चांद और तारागण बनाए हैं, ब्रह्मांड और निर्मल चैतन्य देश और हंस रचे हैं, जो कि नित्य अमी आहार और किलोल कर रहे हैं, वो कुल करतार कैसा मुनव्वर होगा। उसका दर्शन जिसने कि नर शरीर में आकर हासिल नहीं किया, वो जैसा दुनिया में आया वैसा न आया। ऐसा समझकर सच्चे परमार्थी के मन में दुनिया से बैराग और मालिक के चरणों में अनुराग पैदा होता है। पढ़ना गुनना सहज है, मगर मन जो कामनाओं से भरा हुआ है उसको बस करना और अंतर में चलना और चढ़ना, ये निहायत ही कठिन काम है। पढ़ना गुनना चातुरी ये तो बात सहल, काम दहन मन बस करन गगन चढ़न मुश्किल। जैसे लोहा चुंबक के सन्मुख आता है तो जब तक पूरी तरह वो नजदीक और सन्मुख नहीं है तब तक चुंबक की तरफ खिंचता भी है और हटता भी है। और चुंबक में दो धारें हैं, एक तो पहले आकर बाहर लोहे से मिलती है, फिर दूसरी अपनी तरफ कशिश करती है। ऐसे ही शब्द की धार में भी दो किस्म की ताकत है, एक अंतर्मुख दूसरी बहिर्मुख, जिसको सेंसरी करंट और मोटर करंट कहते हैं। जब तक सूरत पूरे तौर से शब्द के सन्मुख नहीं आई है तब तक ये अभ्यास में गिरता भी है, मगर जबकि पूरे तौर से शब्द के सन्मुख आ जाता है तब वो धार कशिश करके इसको बखूबी खींचती है। अभ्यास में खींचातानी हरगिज नहीं करनी चाहिए। जैसे कोई आंखों को जोर लगा के पुतलियों को तानते और खींचते हैं, ये फिजूल है, इससे कुछ नहीं होगा। सूरत खुद कशिश रूप है, वो जबकि मरकज के निकट आ जाएगी तब आप ही द्वारे में धसेगी। जोर लगाने से अंतर द्वारे में नहीं प्रवेश करेगी। इसको चाहिए कि सूरत और मन को तीसरे तिल में सहज स्वभाव से जोड़े, यानी जमा के चित्त को एकाग्र करे तो आप ही सिमटाव और खिंचाव होगा और सूरत अंतर में धसेगी। जैसे चुंबक लोहे को खींचता है, ऐसे ही शब्द की धार आप ही सूरत को खींचेगी। इसको सिर्फ उस धार के सन्मुख होना चाहिए। जैसा कि लोहा जब तक सन्मुख नहीं होगा, चुंबक कैसे उसको खींच सकता है। जब धार से मिला होगा तब प्रेम प्रकट होगा। प्रेम गोया भाप है। जैसे बगैर स्टीम के इंजन नहीं काम करता है, ऐसे ही बगैर प्रेम के अंतर में चाल नहीं चलती है। प्रेम मालिक की दात है, जिसे मालिक चाहे उसे बख्शे। सबको चाहिए कि उस दात के हासिल करने की चाह पैदा करे। जितनी परमार्थी कार्रवाई की जाती है वो सब उस दात के हासिल करने के लिए की जाती हैं। जब प्रेम रूपी पंख निकलेगा तब इस मर देश को छोड़ के अमर अजर देश में उड़ जाएगा। वचन 9, सूरज चैतन्य में रस और आनंद है और चलने का रास्ता घट में है। जड़ चैतन्य के मेल से दुख होता है। जहां तक जड़ता यानी माया है वहां तक दुख, संताप और जन्म मरण है, और जहां माया का लेश नहीं है वहां अविनाशी सुख, आनंद और अमर अजर हर्ष उल्लास है।
जब तक वासना की जड़ मौजूद है तब तक इस मर्द देश में आवागमन के चक्कर में घूमता फिरता है। जैसे कटे दरख्त में डाली पत्ते फिर निकल आते हैं, वैसे ही वासना का जब तक नाश नहीं होता मन के विकार फिर जाग उठते हैं और वासना अनुसार फिर देह धारण करना पड़ता है और वही पापड़ बेलने पड़ते हैं। मन रसों का रसिया है, यहां संसारी रसों में फंसा हुआ है। फिर जब परमार्थी रस मिलेगा तब यहां से हटेगा और उस तरफ मुखातिब होगा। असल में यहां का भी जो रस है वो संसारी चीज या पदार्थ में नहीं है, वो भी सूरत में है, मगर ये समझता है कि पदार्थ में है। जैसे कुत्ता हड्डी चूसता है और उसके दांत से जो खून निकल आता है उसे चाटकर समझता है कि हड्डी में रस है। सोते हुए आदमी को लड्डू खिलाओ या घर में कोई मरा हो या खाना खाने वक्त किसी से बातचीत करता हो या चित्त कहीं दूसरी जगह हो तो कुछ भी मजा नहीं आता है। इससे जाहिर है कि रस चैतन्य में है और किसी पदार्थ में नहीं है। और यहां का जो रस है वो मिलौनी का है, निर्मल नहीं है। माया देश के परे यानी निर्मल चैतन्य देश में निर्मल रस और आनंद है। उसके हासिल करने के लिए जतन और कोशिश करना चाहिए। जो कि जिज्ञासु और मुतलाशी है वो जरूर खोज और तलाश करेगा कि निर्मल चैतन्य देश कहाँ है, कौन उसका रास्ता है, किस सवारी के जरिए से चलना होता है और कहाँ चलने वाला है। जिस मत में इसका निर्णय नहीं है वो झूठा है। संत फरमाते हैं कि रास्ता घट में है। जैसे जागृति से स्वप्न और सुषुप्ति में जाते हैं मगर वहां गाफिल हो जाते हैं, ऐसे ही अभ्यास में बाख्तियार और बाहोश उसी रास्ते चलना होता है। शब्द की धार को पकड़ो, गुरु स्वरूप का ध्यान करो, नाम का सुमिरन करो। यही संत मत की जुक्ति है। सहज योग है, हठ योग नहीं है। बेशक गृहस्थ आश्रम में रहो, अपना रोजगार पेशा करो, जंगल में जाने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ चित्त की वृत्ति को मोड़ो और जगत की वासना को छोड़ो।